अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत माज़रत, काफ़ी टाइम के बाद आज मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। दरअसल घर में कुछ ऐसी मसरूफ़ियात चल रही थी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था व्लॉग रिकॉर्ड करने का। खैर आज फ़ाइनली मैंने व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया था। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। फ़ारूक सुबह जल्दी चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं फिर कुछ देर के लिए सो गई थी। उसके बाद उठकर मैंने चेंज किया और जो अपनी डेली रूटीन के काम थे वो स्टार्ट कर दिए थे। बच्चे अभी तक मेरे सो रहे हैं। मौसम के चेंज होने की वजह से महाद और एज़ल दोनों की ही तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने उनको मेडिसिन दी हुई थी। इस वजह से वो अभी तक जो है वो सो रहे हैं। रात को बहुत डिस्टर्ब करते रहे हैं। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैं आ गई थी मार्केट। मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी शादी की, क्योंकि फ़ैमिली में मेरी एक शादी आ रही थी, तो बस मैं शॉपिंग करने के लिए आ गई थी। घर वापस आते आते तक शाम हो गई थी और अब मैं किचन में आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए। रात का खाना बनाना था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, और सच कहूं तो मूड भी नहीं हो रहा था कुछ बनाने का, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई हुई थी कि दिल चाह रहा था कि कुछ भी ना बनाना पड़े। लेकिन इसके बावजूद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैंने पहले से ही चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखा हुआ था। बस उसी चिकन को मैंने ले लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था और 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था ताकि जो चिकन है वो डीप फ्रोस्ट हो जाए। जब मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था तो मैंने उसमें दही शामिल नहीं किया था। फिर इससे ये होता है कि दही अपना पानी छोड़ देता है और चिकन का भी पानी जो होता है वो भी निकलता है, तो इस वजह से फिर मैंने दही शामिल नहीं किया था। तो अब मैंने चिकन में दही शामिल करके उसे डीप फ्रोस्ट होने के लिए रख दिया। उसके बाद 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर मैंने मैरिनेटेड चिकन को स्टीम होने के लिए रख दिया था। दूसरी साइड पर मीठे के लिए मैं बना रही थी सूजी का हलवा। ये मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से हस्बैंड की फ़रमाइश हो रही थी कि मुझे हलवा खाना है, तो बस फिर यहाँ पर मैं सूजी का हलवा भी साथ ही बनाने लग गई थी। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप देसी घी ले लिया था। उसमें मैंने 2 से 3 इलायची डाल दी थी
और उसमें फिर मैंने 1 कप सूजी शामिल कर दी थी और सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया था जब तक कि उसने अपना कलर जो था वो लाइट ब्राउन कर लिया था और उसमें से खुशबू आना शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब चीनी शामिल कर दी थी और 2 कप के करीब पानी शामिल कर दिया था। यहाँ पर मैंने एक कलर के लिए थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी शामिल कर दिया था। अगर आप लोगों के पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। जब हलवे की कंसिस्टेंसी मेरे मुताबिक हो गई थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। मेरे घर में हलवा थोड़ा सा नरम ही खाया जाता है, ज़्यादा सख्त नहीं किया जाता, तो मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से रखी थी। आप लोग चाहें तो इसको मज़ीद पकाकर थोड़ा सा सख्त कर सकते हैं। दूसरी साइड पर स्टीम चिकन के साथ जो मैंने प्लेन राइस बनाने थे, मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उसके लिए मैंने 2 टू 3 इंच का अदरक ले लिया था, उसको बारीक स्लाइसेस कट कर लिए थे और फिर उसको मैंने ऑयल में अच्छे से फ्राई करके बॉइल्ड चिकन शामिल कर दिया था। जो चिकन मैंने यखनी बनाने के लिए बॉयल किया था, वही चिकन मैंने राइस में शामिल कर दिया था। उसके बाद एक जग में मैंने 1 कप दूध, 1 कप के करीब सौंफ का पानी और बाकी जो चिकन यखनी मैंने बनाई थी वो शामिल करके एक मिक्सचर रेडी कर लिया था। उसके बाद दूध, सौंफ और यखनी का जो मिक्सचर था उसको मैंने डाल दिया था चिकन में और उसमें मैंने राइस बॉईल कर लिए थे। जब राइस अच्छे से कुक हो गए थे, मैंने उस पे जो स्टीम चिकन था वो रख कर कोयले का धुआं 1 से 2 मिनट तक दे दिया था और इस तरह से बहुत क्विकली मेरे स्टीम चिकन राइस रेडी हो गए थे। सूजी का हलवा मैंने दोबारा से गरम किया था और उस पर फिर मैंने खोया और बादाम जो थे वो गार्निश कर दिए थे। यहाँ पर मुझे लेट नाइट क्रेविंग स्टार्ट हो गई थी। वैसे तो अमूमन मैंने लेट नाइट क्रेविंग के लिए चिप्स, बिस्किट्स वगैरह घर पर रखे हुए होते हैं, लेकिन आज मेरा दिल कुछ और खाने को कर रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम कॉफ़ी बना ली थी। उसके लिए सबसे पहले मैंने बीट करके कॉफ़ी को ग्लास में अच्छे से सेपरेट कर लिया था और दूसरी तरफ मैंने जो जूसर था उसके अंदर 1 कप के करीब दूध ले लिया था और उसमें मैंने 2 स्कूप के करीब आइसक्रीम शामिल कर दी थी और अच्छे से ब्लेंड कर लिया था।
और लास्ट पर आइस मिल्क को मैंने कॉफ़ी वाले ग्लास में शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया था और इस तरह से मेरी आइस कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो गई थी। इसी तरह से बनाती हूँ। आप लोग भी अपनी रेसिपी जिस तरह से आप लोग बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और लास्ट पर फिर मैंने इसके अंदर फिर से आइसक्रीम शामिल कर दी थी क्योंकि मेरा कुछ अच्छा और मीठा सा खाने को ज़्यादा दिल चाह रहा था, तो मैंने इसके अंदर लास्ट पे फिर से आइसक्रीम शामिल कर दी थी। और लास्ट पर आइस कॉफ़ी के साथ मैंने पाइनएप्पल पेस्ट्री खाई थी जो कि मेरी फ्रिज में पहले से पड़ी हुई थी। और यहाँ पर मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।